क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू मेन हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले दो मेन हार्मोन्स का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं T3, T4, TSH, बोथ A एंड B। तो इसमें आपको सही इसका जो आंसर है वो चूज़ करना है, और इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर D, बोथ A एंड B। जो टू मेन हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से वो होते हैं T3 और T4। तो दोनों इसमें सही होंगे, A और B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टू मच रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज। जब बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है तो उससे क्या होता है? तो इसके आपको ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, गोइटर और नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपको चूज़ करना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, हाइपरथायराइडिज्म। जब ज़्यादा थायराइड हार्मोन बॉडी में रिलीज होते हैं तो जो कंडीशन होती है वो होती है हाइपरथायराइडिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रिलीज ऑफ टू मच T3 एंड T4 हार्मोन्स? क्या सिम्टम्स होते हैं जब T3 और T4 हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं बॉडी में? ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो इसके जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिया गया है एंजाइटी, नर्वसनेस, हेयर लॉस और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको चूज़ करना है, और इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि उसमें एंजाइटी भी होती है, नर्वसनेस भी होती है और हेयर लॉस भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, नेम अ डिजीज कॉजेज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है उसका नाम पूछा गया यहाँ पे आपसे। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, थायराइड कैंसर, सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल्स, गोइटर, थायराइडोइटिस। तो इसके जो सारे ऑप्शंस दिए गए उसमें से एक ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर C, गोइटर। जो आयोडीन की कमी से बीमारी होती है वो होती है गोइटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म आर। हाइपोथायराइडिज्म का क्या क्या सिम्टम्स होता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ड्राई स्किन एंड हेयर, डिप्रेशन, जॉइंट एंड मसल पेन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव। हाइपोथायराइडिज्म में ड्राई स्किन एंड हेयर हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है, जॉइंट एंड मसल पेन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द थायराइड टिश्यू इज कॉल्ड। थायराइड टिश्यू में जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है उसको किस नाम से बुलाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रेव्स डिजीज, थायराइडोइटिस, थायराइड कैंसर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपको चूज़ करना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए कंडीशन ऑफ ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड विच लीड टू अंडर एक्टिविटी। जो थायराइड में क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, गोइटर, थायराइडोइटिस, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, थायराइडोइटिस। थायराइड में जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस कंडीशन को थायराइडोइटिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द बॉडी। थायराइड ग्लैंड का बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, B वाला दिया गया है मेंटेन इंटरनल हेमोस्टेसिस, C वाला दिया गया है कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। ठीक है। और D वाला दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपको सही आंसर इसका बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, विच ग्लैंड मेनली कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्चुअल थायराइड एक्टिविटी। उस ग्लैंड का नाम पूछा गया है जो कि थायराइड की एक्टिविटी को रेगुलेट और कंट्रोल करती है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर A में है पिट्यूटरी ग्लैंड, B में है हाइपोथैलेमस, C है बोथ A एंड B, और D है ओनली A। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ A एंड B। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों उसको कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द कंडीशन मार्क्ड बाय ए लो TSH। उस कंडीशन का क्या नाम है जो कि हम लो TSH से उसको जानते हैं? तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, गोइटर, थायराइड कैंसर। तो उस कंडीशन का नाम है हाइपरथायराइडिज्म। अगर लो TSH है तो हम समझ जाएंगे कि हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द 4 स्मॉल ग्लैंड्स इन द थायराइड ग्लैंड आर नोन एज। जो 4 स्मॉल ग्लैंड होती हैं थायराइड ग्लैंड में उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड।
तो इसका सही ऑप्शन आपको चूज करना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो स्मॉल ग्लैंड्स होती हैं थायराइड ग्लैंड में, उसको पैराथायरॉयड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मेडिकेशंस फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड ट्रीटमेंट दैट। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, रिप्लेस इंसुलिन, रिप्लेस एडीएच, रिप्लेस टीएच एंड रिप्लेस सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो इसके जो 4 ऑप्शंस दिए गए उसमें से सही वाला जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेस टीएच। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज डिजीजेज इज नॉट रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड्स। इसमें से कौन सी डिजीज है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा, गोइटर, एक्रोमेगाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक्रोमेगाली थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू। ग्रेव्स डिजीज किससे होती है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल मेडुला, हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हाइपर एक्टिविटी ऑफ स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड में हाइपर एक्टिविटी होती है तो वो उससे हो जाती है ग्रेव्स डिजीज। क्वेश्चन नंबर 16, हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज इन एन अडल्ट। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिक्सिडीमा। क्वेश्चन नंबर 17, एंडोस्टाइल ऑफ एम्फिऑक्सस इज सिमिलर टू। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, पैराथायरॉयड, थाइमस, थायराइड, थैलेमस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, थायराइड। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडाइटिस। इसमें से कौन सा सिम्टम हाइपोथायरॉयडाइटिस का सिम्टम नहीं है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, एडिमा, मेंटल रिटार्डेशन, लेथार्जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स में किस टाइप की इपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, ट्रांजिशनल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबॉइडल। क्वेश्चन नंबर 20, एंडेमिक गोइटर इज ए स्टेट ऑफ। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इंक्रीज्ड थायराइड फंक्शन, डिक्रीज्ड थायराइड फंक्शन, मॉडरेट थायराइड फंक्शन, नॉर्मल थायराइड फंक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज्ड थायराइड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी लोब्स आर प्रेजेंट इन द थायराइड। थायराइड में कितनी लोब्स होती हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1, 3, 2, 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं थायराइड में। क्वेश्चन नंबर 22, विच सेल्स प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, सी सेल्स, बी सेल्स, ए सेल्स, टी सेल्स। तो इसका सही आंसर आपको चूज करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 23, डेवलपमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑकर्स इन विच वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ के किस वीक में थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, 12th वीक, 15th वीक, 4th वीक, 7th वीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4th वीक। 4th वीक, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 4th वीक में थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर इज पैपिलरी कार्सिनोमा। ये सही है या गलत, ये पूछा गया है, ट्रू है या फॉल्स। तो इसका आंसर आपको देना है कि ये सही है कि गलत। तो ये सही है, ये ट्रू है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25, द लेफ्ट एंड राइट लोब्स आर जॉइंड बाय। जो थायराइड ग्लैंड की लेफ्ट एंड राइट लोब्स होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, लेवेटर, इस्थमस, पिरामिडल लोब, वॉल्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इस्थमस। इस्थमस के द्वारा दोनों लोब्स जुड़ी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड इज कॉल्ड। थायराइड के एनलार्जमेंट को किस नाम से जानते हैं। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, डायबिटीज, गोइटर, क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोइटर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट ब्लड टेस्ट्स आर देयर टू टेस्ट इफ द थायराइड इज वर्किंग। थायराइड ग्लैंड कैसे काम कर रही है, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, उसका लेवल क्या है, उसको जानने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है TSH,
T4 और T3 टेस्ट कराया जाता है थायराइड की कंडीशन और उसकी वर्किंग जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, आर देयर मेडिकेशंस दैट इंटरफेयर विद थायराइड फंक्शन टेस्टिंग। इसमें पूछा गया है कि क्या कोई ऐसी मेडिकेशन है जिससे थायराइड फंक्शन टेस्टिंग में उसकी रिपोर्ट्स में कुछ इंटरफेयर हो सकता है, कुछ कम ज़्यादा आ सकता है। तो ऐसी दवाई है बायोटीन। यहाँ पे दिया भी गया है बायोटीन शुड नॉट बी टेकन फॉर 2 days बिफोर ब्लड इज ड्रॉन फॉर थायराइड फंक्शन टेस्टिंग। जिस दिन आप ब्लड टेस्ट कराएंगे थायराइड फंक्शन के लिए तो उससे 2 दिन पहले आपको बायोटीन नहीं लेनी है अगर आपकी बायोटीन चल रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा करेंगे, बायोटीन नहीं बंद करेंगे आप, तो आपकी रिपोर्ट्स में कुछ इंटरफेयर हो सकता है, कुछ कम ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज ए रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट क्या होता है? इसका आंसर दिया गया है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक इज अ टेस्ट दैट मेजर्स हाउ मच आयोडीन द थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब्स। इसमें यह पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड कितना आयोडीन एब्जॉर्ब कर रही है एंड कैन बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग इफ द थायराइड इज ओवर एक्टिव और अंडर एक्टिव। और इसमें भी पता चलता है कि थायराइड ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, ठीक है। इट ऑल्सो कैन शो विच पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर फंक्शनिंग, द एंटायर थायराइड और ओनली सर्टेन पार्ट्स। ये भी शो करता है ये रिपोर्ट कि थायराइड का कौन सा पार्ट फंक्शनिंग है, पूरी थायराइड फंक्शनिंग है या कुछ पार्ट उसका फंक्शनिंग है, ठीक है। दिस इज मोस्ट यूजफुल इन इवेल्युएटिंग पेशेंट्स विद हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है उसको इवेल्युएट करने में। यहाँ पे देख लीजिए इमेज के द्वारा समझाया गया है कि कैसे ये काम करता है इसका रिपोर्ट। देख लीजिए अगर TSH और T4 दोनों नॉर्मल है तो आपकी थायराइड नॉर्मल रहेगी, ठीक है। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो यहाँ पे TSH लो रहेगा और T4 हाई रहेगा। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म प्राइमरी है तो यहाँ पे TSH हाई रहेगा और T4 लो रहेगा। और यहाँ पे अगर हाइपोथायराइडिज्म सेकेंडरी है तो यहाँ पे TSH भी लो रहेगा और T4 भी लो रहेगा। ये समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन क्या होता है? आंसर दिया गया है, थायरोग्लोबुलिन, इसको TG भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल थायराइड सेल्स एंड थायराइड कैंसर सेल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट कॉजेज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म किस वजह से होता है? द मोस्ट कॉमन कॉज इज ग्रेव्स डिजीज एंड ऑटो इम्यून डिजीज। ग्रेव्स डिजीज इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपरथायराइडिज्म का, और ग्रेव्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट कॉजेज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मेन कॉजेज क्या क्या होते हैं? इन मोस्ट केसेज हाइपोथायराइडिज्म इज कॉज्ड बाय ए कंडीशन कॉल्ड हैशिमोटोज थायराइडाइटिस। इसका ये रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ए थायराइड नोड्यूल। थायराइड नोड्यूल के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इसका आंसर दिया गया है, थायराइड नोड्यूल रेफर्स टू एनी ग्रोथ ऑफ थायराइड सेल्स दैट फॉर्म्स अ लंप विद इन द थायराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज फाइन नीडल थायराइड बायोप्सी। फाइन नीडल थायराइड बायोप्सी क्या होती है? दिस इज कॉल्ड ऑल्सो ए फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ द थायराइड और सिंपली FNA। इसको FNA भी बोलते हैं और ये फाइन नीडल एस्पिरेशन होता है थायराइड का, इसको FNA के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इज लीवोथायरॉक्सिन सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लीवोथायरॉक्सिन को प्रेगनेंसी के दौरान लेना क्या सेफ होता है? यस, इसका आंसर है यस, प्रेगनेंसी के दौरान भी लीवोथायरॉक्सिन को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाई डू आई नीड थायराइड हार्मोन पिल्स। थायराइड हार्मोन पिल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? हाइपोथायराइडिज्म इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर नीडिंग थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म इसका मेन रीजन होता है थायराइड हार्मोन पिल्स लेने का। लीवोथायरॉक्सिन टेकन वंस डेली बाय माउथ, इसको आपको दिन में सिर्फ एक ही बार लेना है। सक्सेसफुली ट्रीट्स हाइपोथायराइडिज्म इन मोस्ट पेशेंट्स, और इसको लेने से जो लीवोथायरॉक्सिन होती है T4, उसको लेने से मोस्ट पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ इज द डोज ऑफ थायरॉक्सिन चूजन। थायरॉक्सिन की डोज को कैसे चूज करते हैं, कैसे उसको सेट करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, द इनिशियल T4 डोज इज केयरफुली सेलेक्टेड बेस्ड ऑन योर वेट, एज एंड अदर मेडिकल कंडीशन। जो इसकी इनिशियल डोज होती है T4 की, थायरॉक्सिन की, तो वो हम सेलेक्ट करते हैं आपके वेट, एज और अदर मेडिकल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में द डोज इज देन एडजस्टेड बेस्ड ऑन योर थायराइड हार्मोन लेवल्स एंड योर सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद में उसको धीरे धीरे आपके थायराइड हार्मोन लेवल्स के हिसाब से उसको कम करते हैं या बढ़ाते हैं, या फिर आपके सिम्टम्स के हिसाब से कम करते हैं या बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डू आई टेक थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को कैसे लेना है, कैसे खाना है? इसका आंसर दिया गया है, T4 इज टेकन जस्ट वंस अ डे। T4 को आपको सिर्फ दिन में एक बार लेना है। द बेस्ट टाइम टू टेक T4 इज यूजुअली फर्स्ट थिंग
इन द मॉर्निंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ठीक है, आपको मॉर्निंग में खाली पेट इसको लेना है, जो इसका बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में खाली पेट लेना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया हाउ एवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट व्हेन यू टेक इट। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको कंसिस्टेंट रखना है, जिस टाइम लेना है पर डे लेना है वो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू मिस अ डोज ऑफ T4, अगर आप कोई भी इसकी एक डोज मिस कर देते हैं T4 की, ठीक है, तो इट इज़ बेस्ट टू टेक द मिस्ड डोज एज सून एज यू रिमेंबर। तो सबसे अच्छा रहेगा जब भी आपको याद आए तो फटाफट उस डोज को आप तुरंत ले लें। ठीक है, और इफ़ यू मिस वन डोज यू कैन टेक अ डबल डोज द फॉलोइंग डे। अगर आप पूरे दिन की डोज भूल जाते हैं तो अगले दिन आप इसकी डबल डोज भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, डज थायरोक्सिन इंटरेक्ट विद एनी अदर मेडिकेशंस। क्या थायरोक्सिन किसी भी अदर मेडिकेशन से इंटरेक्ट होती है? तो यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है मेडिकेशंस दैट मे कॉज अ चेंज इन योर T4 डोज इंक्लूड। यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस दी गई जिससे कि उसमें फ़र्क पड़ता है T4 में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है बर्थ कंट्रोल पिल्स, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, सम एंटी सीजर मेडिकेशंस, हार्ट मेडिकेशंस एंड सम मेडिकेशंस फॉर डिप्रेशन, आयरन, कैल्शियम, सोए एसिड ब्लॉकर्स एंड सम कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस कैन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे जो सारी ये मेडिकेशंस दी गई हैं वो थायराइड हार्मोन के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज हैशिमोटोज थायराइडाइटिस। हैशिमोटोज थायराइडाइटिस क्या होता है? हैशिमोटोज थायराइडाइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है इन विच द इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी आर एक्टिवेटेड अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड लीडिंग टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इसमें जो इम्यून सेल्स होती हैं वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एक्टिवेटेड हो जाती हैं जिससे कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज टू द थायराइड ग्लैंड यूजुअली occurs as part of this process and can measured in the blood. Hashimoto's thyroiditis occurs most commonly in middle-aged women. Hashimoto's thyroiditis जो होता है वो मोस्ट कॉमनली मिडिल एज्ड वुमेन्स में होता है बट कैन बी सीन एट एनी एज एंड कैन आल्सो अफेक्ट मेन एंड चिल्ड्रन। होता तो मोस्ट कॉमनली मिडिल एज्ड वुमेन्स में है, देखने को मिलता है ये, लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है और ये मैन और चिल्ड्रंस में भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट आर द नॉर्मल चेंजेस इन थायराइड फंक्शन एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन कौन से ऐसे नॉर्मल चेंजेस होते हैं थायराइड फंक्शन में, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी TSH इज यूजुअली नॉर्मल। नॉर्मल प्रेगनेंसी में TSH यूजुअली नॉर्मल रहता है बट मे बी लो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो हो भी सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो भी हो सकता है एंड देन रिटर्न्स टू नॉर्मल फॉर द रेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद में फिर से वो रिटर्न टू नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल फिर से हो जाएगा पूरी प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा बाकी की प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, द थायराइड ग्लैंड कैन इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में थायराइड ग्लैंड की साइज भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द रिस्क ऑफ हाइपोथायराइडिज्म टू द मदर एंड चाइल्ड। हाइपोथायराइडिज्म के रिस्क क्या क्या हो सकते हैं मदर और चाइल्ड के लिए, बच्चे और माँ के लिए। और यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है इन एडुकेटली ट्रीटेड सीवियर हाइपोथायराइडिज्म हैज़ बीन एसोसिएटेड विद। यहाँ पे दिया है कि क्या क्या हो सकता है, प्रीक्लैम्सिया, प्लेजेंटल एबनॉर्मलिटीज, लो बर्थ वेट इन्फेंट्स, पोस्टमार्टम हेमरेज एंड इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज थायराइड आई डिजीज। थायराइड आई डिजीज क्या होता है? इसको TED भी बोलते हैं। थायराइड आई डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है दैट अफेक्ट सम पीपल विद ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज। ये कुछ लोगों को जो ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज में होती है उनको ही अफेक्ट करती है। TED इज मोस्ट कॉमन इन पीपल विद हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज। TED जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में जो कि ग्रेव्स डिजीज से होता है और रेयरली भी रहता है ये, और मे अकर्स इन पेशेंट विद नॉर्मल और लो थायराइड लेवल्स। ठीक है, ये हो सकता है नॉर्मल हो या फिर लो थायराइड लेवल्स वाले पेशेंट में भी हो सकता है। अबाउट 1 in every 3 people with Graves' disease develop eye symptoms. While eye symptoms can occur at any time, they usually appear within the first year of diagnosis of Graves' disease. वैसे तो ये आई सिम्टम्स किसी भी समय हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेव्स डिजीज़ के डायग्नोज होने के फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर इसके चांसेस रहते हैं इसके पाए जाने के। ठीक है, TED इज़ यूजुअली माइल्ड एंड गेट्स बेटर ऑन इट्स ओन ओवर टाइम।
टीईडी यूजुअली माइल्ड रहता है और ये अपने आप ही धीरे धीरे समय के साथ में अपने आप ही ठीक हो जाता है। सम केसेस कैन बी क्वाइट सीवियर एंड कैन रिक्वायर मेडिकेशंस और सर्जरी। कुछ केसेस होते हैं टीईडी के जो कि मेडिकेशंस रिक्वायर करते हैं या फिर सर्जरी करानी पड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थायराइड आई डिजीज। थायराइड आई डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो दिया गया यहाँ पे आंसर में। सिम्टम्स ऑफ थायराइड आई डिजीज इंक्लूड, क्या क्या होता है देख लीजिए। फीलिंग ऑफ ग्लिटीनेस इन योर आइज, लाइक सैंड इन योर आइज एंड सेंसिटिविटी टू लाइट। ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों में सैंड चली गई है, जैसे बालू होती है उसके कण चले गए, सैंड चली गई है। ठीक है। और सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा पेन बिहाइंड योर आइज और विद आई मूवमेंट। आंखों के पीछे हिस्से में पेन होगा पिछले हिस्से में, या फिर आई मूवमेंट करने पे पेन होगा। इसके अलावा दिया गया रेडनेस ऑफ द आइज ड्यू टू स्वेलिंग इरिटेशन ऑफ द थिन कोटिंग कंजक्टिवा दैट कवर्स द वाइट पार्ट ऑफ योर आइज। ठीक है। रेडनेस हो जाएगी स्वेलिंग और इरिटेशन के कारण। और यहाँ पे दिया गया है इसके अलावा ड्राई आइज रहेंगी। ठीक है। और इसके अलावा दिया गया एक्स्ट्रा टीयरिंग ऑफ द आइज, आइज में एक्स्ट्रा टीयरिंग होगी। और दिए गए पफी और रेड आईलिड्स हो जाएंगी। और यहाँ पे फॉरवर्ड बल्गिंग ऑफ योर आइज, आइज फॉरवर्ड बल्गिंग हो जाएंगी, इसको बोलते हैं प्रोप्टोसिस। और यहाँ पे इसके अलावा दिखेगा सीइंग डबल विजन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे प्रोप्टोसिस को मैंने इमेज के द्वारा समझा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल आई है और यहाँ पे ये है प्रोप्टोसिस वाली आई, तो ये डिफरेंस है। आप लाइन देख सकते हैं यहाँ पे खींची गई है, उसके नॉर्मल वाली लाइन के अंदर है। ठीक है। और जो प्रोप्टोसिस वाली है वो बाहर जा चुकी है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने बताया था फॉरवर्ड बल्गिंग ऑफ योर आइज। ठीक है। तो ये आगे की तरफ है। तो ये थे दोस्तों 45 क्वेश्चन थायराइड के ऊपर बेस्ड। और अभी और मैं इसका दूसरा सीरीज भी लाऊंगा थायराइड के ऊपर बेस्ड, जिसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहूँगा।